गरीबों वाले बाबा की जय, नसीबों वाले बाबा की जय, मेरे भोले शंकर बाबा की जय। हेलो फ्रेंड्स, जीके बाय गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे और आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहूं। अच्छी लगे तो बच्चों शेयर करना न भूलें, समझ आ रहा है तो कमेंट्स करना न भूलें और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना न भूलें। बच्चों, वीडियो को शेयर कर देना, गर्दा उड़ा देना, गर्दा उड़ा देना, जीके का गर्दा मैं उड़ा देता हूं। बच्चों, एक एक पॉइंट आपके समझ आने वाला है। आज क्या पढ़ने वाले हैं? हरियाणा की कृषि पढ़ने वाले हैं, एग्रीकल्चर पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर में क्या पढ़ने वाले हैं आपके सामने आने वाला है। बच्चों, आपके सामने आने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। अगर टॉपिक क्लियर करना चाहते हो, एग्जाम में क्वेश्चन सही करना चाहते हो, हरियाणा की जितनी भी वीडियो बना रहा हूं बच्चों, एक एक वीडियो को अच्छे से देखना, शेयर करना, लाइक करना। ज्यादा समय नहीं लेते बच्चों, हरियाणा की कृषि हम पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बन जाता है? कृषि भाषा शब्द या एग्रीकल्चर किसे कहा जाता है, किस भाषा से लिया गया? अगर बात करें कृषि की, कृषि जो शब्द है किस भाषा से लिया गया? तो लैटिन भाषा से लिया गया। कौन सी भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन का अर्थ क्या होता है बच्चों? लैटिन का अर्थ क्या होता है? तो हम कहेंगे मिट्टी की जुताई करना। क्या कहेंगे हम? मिट्टी की जुताई करना। मिट्टी की जुताई करना ही कृषि कहलाता है। मिट्टी की जुताई करना ही क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। अगर मैं एग्री हूं बच्चों, अगर खेती के साथ मैं एग्री हूं या आपके साथ मैं एग्री हूं तो एग्रीकल्चर, कल्चर क्या कहलाता है? कल्चर के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं बच्चों। कल्चर क्या होता है? बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है। कल्चर मैं अभी आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। कल्चर क्या होता है? देखिए, कल्चर आपने देखा होगा बच्चों, कल्चर में हम कह सकते हैं जैसे खेती करना भी आपका क्या है? एक कल्चर है। खेती करना भी क्या है? ये आपका एक कल्चर है। और क्या कह सकते हैं हम? संस्कृति भी क्या है? एक कल्चर है बच्चों। संस्कृति भी क्या है? एक कल्चर है। अगर किसी चीज का हम पालन करते हैं, जैसे मधुमक्खी पालन कह सकते हैं, मत्स्य पालन कह सकते हैं, जैसे डेयरी फार्म पशु पालन कह सकते हैं, वो भी क्या है? आपका एक कल्चर कहलाता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पालन करना। यहां पर क्या लिख देता हूं मैं? पालन करना। ये आपके कहने पर लिख दिया बच्चों, क्योंकि आपको समझ आ रहा है इसलिए मैंने लिख दिया। हरियाणा की कृषि, एक एक लाइन, एक एक टॉपिक आपका क्लियर होने वाला है। कृषि शब्द किस भाषा से लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया। इसका अर्थ क्या होता है? मिट्टी की जुताई करना। कल्चर का मतलब क्या होता है? जैसे सांस्कृतिक कल्चर कह सकते हैं, खेती करना भी एक कल्चर कहलाता है। किसी चीज का पालन करना, जैसे मधुमक्खी पालन करना, पशु पालन करना, मत्स्य पालन करना, ये भी क्या कहलाता है? एक कल्चर कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? कल्चर कहलाता है। हिंदी में क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं बच्चों। चिंता मत करना, एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूं। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करना, फेसबुक पे शेयर करना, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना बच्चों, मजा तभी आएगा पढ़ाने का। अगर बात करें कृषि के आधार पर, अगर बात करें कृषि के आधार पर हरियाणा की कृषि को कितने जोन में बांट रखा है? कृषि के आधार पर हरियाणा की कृषि कितने जोन में बांट रखी है? कितने जोन में बांटा गया? कितने जोन में बांटा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको अलग अलग जोन में बांटा गया। कौन कौन से जोन होंगे आपके सामने होंगे बच्चों? कौन कौन से जोन होंगे
आपके सामने होंगे। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो कितने जोन, ये एग्जाम के अंदर हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, तो कितने जोन में बांट रखा है कृषि को? हरियाणा के 3 जोन में बांट रखा है। कितने जोन में? 3 जोन को पढ़ते हैं हम, ये आपके सामने क्लियर होने वाला है। देखिए कितने जोन में? 3 जोन में बांट रखा है। अगर बात करें बच्चों प्रथम जोन की, कौन से जोन की बात करें हम? प्रथम जोन की बात करें, प्रथम जोन की बात करें तो हरियाणा का कितने प्रतिशत भाग प्रथम जोन में आता है? कितने जिले आते हैं? कौन कौन से जिले आते हैं? आपको बच्चों मैप मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अगर आपका मैप क्लियर है तो कृषि क्लियर है, तो आपका मैप क्लियर है तो कृषि क्लियर है। इसमें कृषि मुझे 2 पार्ट में बनानी पड़े, मैं आपकी कृषि बिल्कुल क्लियर करूंगा बच्चों। जैसे एपीकल्चर क्या कहलाता है, मत्स्य कल्चर क्या कहलाता है, मैरीकल्चर क्या कहलाता है, तो अंगूर की खेती करना क्या कौन सा कल्चर कहलाता है, जैसे बीटी कल्चर कहलाता है। ये सारे टॉपिक आपको करवाने वाला हूं बच्चों। अगर बात करें प्रथम जोन में हरियाणा का लगभग 32 भाग आता है। कितने प्रतिशत भाग आता है? 32% भाग आता है। इसमें अगर बात करें, इसमें हरियाणा के कुल कितने जिले आते हैं? तो 8 जिले आते हैं। हरियाणा के प्रथम जोन में कितने जिले? 8 जिले आते हैं। 8 जिले कौन कौन से आएंगे? हरियाणा का प्रथम जोन है तो हरियाणा के उतले भाग में जाएंगे, हरियाणा के शिवालिक भाग में जाएंगे, हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में जाएंगे। तो उत्तर पूर्वी भाग में जो भाई बहन है ना उसको पढ़ लेते हैं। आपका मेरे साथ प्यार बहुत है बच्चों, इसलिए मैं आपको वीडियो बनाता हूं। इस बार मुझे आपकी सिलेक्शन चाहिए, वीडियो कितनी भी बनानी क्यों ना पड़े, आपके लिए बच्चों जान भी हाजिर है। तो ऊपर दिशा में कौन कौन से जिले हैं? देखिए सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे, पंचकुला, कौन सा जिला आता है? पंचकुला जिला आता है। उसके बाद कौन सा आता है पंचकुला के साथ? पंचकुला के साथ कौन सा आता है बच्चों? साथ के साथ याद कर लेना, अंबाला। कौन सा आता है? अंबाला। और अंबाला का भाई कौन सा है? यमुना नगर। यहां पर यमुना नदी बहती है तो हम कहेंगे यमुना नगर। यमुना नगर के नीचे कौन सा आता है? तो करनाल। कौन सा आता है बच्चों? करनाल। करनाल के साथ में लगता पानीपत। कौन सा आता है? पानीपत। इसके साथ लगता सोनीपत जिला आता है। कौन सा? सोनीपत। कितने हो गए मेरे दोस्तों? 3 2 3 3 6 हो गए, 2 रह गए, रहने नहीं देंगे। अगर अंबाला के नीचे जाएंगे तो कौन सा आता है? कुरुक्षेत्र जिला आता है। अंबाला के नीचे जाएंगे तो कुरुक्षेत्र जिला आता है बच्चों। कुरुक्षेत्र के नीचे जाएंगे तो कौन सा आएगा? कैथल जिला आएगा। ये हरियाणा के कितने जिले? 8 जिले हैं, हरियाणा के प्रथम जोन में आते हैं। हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग में आते हैं? तो 32% भाग में आते हैं। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से प्रथम जोन में कौन सा जिला नहीं आता? जो जिले रह जाएंगे बच्चों वो प्रथम जोन में नहीं आएगा। अगर आपका मैप क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों हरियाणा का जो दूसरा जोन है, सेकंड जोन की अगर बात करें, कौन से? दूसरे जोन की बात करें, दूसरा जोन क्या कहता है? कितने जिले आते हैं? तो कितने जिले आएंगे दूसरे जोन में? 8 जिले प्रथम जोन में आए। कितने प्रतिशत भाग आता है? कितने प्रतिशत भाग आता है दूसरे जोन में बच्चों? तो हम कहेंगे 39%। कितने प्रतिशत? लगभग 39। कितने प्रतिशत? लगभग 39% भाग हरियाणा का आता है। तो इसमें हरियाणा के कुल कितने जिले आएंगे? कितने जिले आएंगे बच्चों? तो 7 जिले आते हैं। इसमें कितने जिले आते हैं? लगभग 7 जिले आते हैं। 7 जिले कौन कौन से आते हैं? दूसरे जोन को हम मध्यवर्ती जोन भी कह सकते हैं, मध्य भाग भी कह सकते हैं, मध्यवर्ती जोन कह सकते हैं, मध्यवर्ती भाग हम कह सकते हैं। 7 जिले कौन कौन से होंगे? देखिए हमने कुरुक्षेत्र पढ़ा, कैथल पढ़ा, इधर पानीपत सोनीपत पढ़ा। मध्य जोन में अगर बात करें, मध्यवर्ती जोन से हम सिरसा जिले से शुरू कर लेते हैं। सिरसा जिला मध्यवर्ती जोन में आता है। फतेहाबाद जिला
जिसे गुलाबी नगरी कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। और फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले फतेहाबाद जिला ही बसाया था, फतेहाबाद जिला ही नगर ही बसाया था। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक था ना, वो उसका फतेहाबाद हिसार पास में है बच्चों, क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे जाते हैं ना, गांव से शहर जाते हैं या कहीं और पढ़ने जाते हैं, ऐसे ही फिरोज शाह तुगलक था बच्चों। वो हिसार जाने लगा तो हिसार में उसे गुजरी मिली। गुजरी फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका थी, उससे उसका प्रेम हो गया बच्चों। फिर हिसार में डेली जाते थे, हिसार में फिर उसने क्या किया, अपनी प्रेमिका के लिए, मशूक के लिए क्या बना दिया, गुजरी महल बना दिया। तो हम कहेंगे गुजरी महल कहां पर, हिसार जिले में स्थित है। फतेहाबाद के बाद फिरोज शाह तुगलक कहां गया, हिसार में गया। हिसार में गुजरी से प्यार हुआ तो क्या बना दिया, गुजरी महल बना दिया। तो हिसार, उसके बाद कैथल के नीचे कौन सा जिला, हरियाणा का दिल रह जाता है, जींद जिला रह जाता है। तो जींद में क्लियर है बच्चों। उसके बाद 4 जिले हो गए, 7 जिले की बात करें तो इसके अलावा भी बात करें, जींद के साथ में लगता कौन सा जिला आ जाता है, कौन सा जिला आ जाता है, तो रोहतक जिला आ जाता है। कौन सा जिला, रोहतक जिला आ जाता है। कौन सा जिला, रोहतक जिला आ जाता है। रोहतक के साथ लगता ही फिर कौन सा आ जाता है बीच में, झज्जर जिला आ जाता है। कौन सा, झज्जर जिला। झज्जर का बहादुरगढ़ को हम हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, हरियाणा का दिल हमें जींद को कहते हैं। उसके बाद झज्जर के बाद जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा, फरीदाबाद आ जाएगा। कौन सा, फरीदाबाद, फरीदाबाद जिला आ जाएगा। ये हरियाणा के 7 जिले हैं बच्चों, जो हरियाणा के दूसरे जोन में आते हैं। 39% भाग आता है, 7 जिले आते हैं, इसे हम मध्यवर्ती जोन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों, अच्छा लगे तो बच्चों वीडियो को शेयर करोगे ना, करोगे ना, करोगे ना बच्चों। फिर हम पढ़ते हैं तीसरा जोन। कौन सा जोन पढ़ते हैं हम, तीसरा जोन के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा जोन, तीसरे जोन में कितने प्रतिशत भाग आता है। देखिए पहले जोन में 32% भाग आया, दूसरे में कितना आया, 39% भाग आया। मैं आपको पूरा कंप्लीट करके बताने वाला हूं बच्चों। 9 2 11 हासिल 1 3 6 1 7। देखिए 31% भाग आया, प्रथम में आया, दूसरे में आया। अगर तीसरे की बात करें तो फिर पीछे कितना रह गया, 29% रह गया। हमने कितने प्रतिशत करना है, तो 100% करना है। तो हम कहेंगे तीसरे भाग में कितना, 29% भाग आता है। हरियाणा का कितने प्रतिशत, 29% भाग आता है, 29% भाग आता है। लेकिन हरियाणा के कितने जिले आते हैं, तो 7 जिले आते हैं। 7 जिले कैसे कह सकता हूं मैं, देखिए प्रथम जोन में कितने जिले, 8 जिले, दूसरे जोन में 7 जिले। 8 और 7 कितने हुए, 15 हुए। 15 में से 22 में से हम 15 निकाल देंगे तो पीछे 7 ही रह जाएंगे ना बच्चों, कितने, 7 ही रह जाएंगे। और आपका 7 रहा ना बच्चों, तो वीडियो तो लंबी बनाने वाला हूं, अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। अगर नींद मुझे नहीं आती तो आने आपको भी नींद दूंगा बच्चों। नाइट क्लास चलेगी, आपके सामने चलेगी, आप कमेंट्स करेंगे, जवाब मैं आपको देने वाला हूं। तो 7 जिले कौन कौन से रह गए। देखिए हमने सिरसा पढ़ा, फतेहाबाद पढ़ा, हिसार पढ़ा। हम राजस्थान की साइड चलते हैं। हिसार के बाद कौन सा आता है बच्चों, भिवानी। कौन सा जिला आता है, भिवानी जिला आता है। भिवानी के बाद जो हरियाणा का नया 22वां जिला बना है, भिवानी से अलग हुआ, चरखी दादरी। कब नया जिला बना है, 1 दिसंबर 2016 को नया जिला बनाया गया, भिवानी, चरखी दादरी। उसके बाद कौन सा आता है, महेंद्रगढ़ आता है। कौन सा आता है बच्चों, महेंद्रगढ़ आता है। कौन सा जिला, महेंद्रगढ़। कोई महेंद्र नाम का व्यक्ति था, वो सिर में क्या लगाता था, सरसों का तेल लगाता था। तो महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा सरसों होती है। उसके बाद महेंद्रगढ़ के नीचे हम और जाएंगे तो रेवाड़ी जिला आता है। कौन सा, रेवाड़ी जिला, हेमू की नगरी आता है। बीच में क्या आएगा, गुरुग्राम रह गया था, गुरुग्राम आएगा बच्चों। तो हरियाणा के ये 5 जिले हो गए। और कौन से रह गए,
नू रह गया, कौन सा रह गया? नू। नू के साथ लगता जिला पलवल, कौन सा जिला? पलवल। गुड़गांव से नाम गुरुग्राम, मेवात से नाम नू 12 अप्रैल 2016 को किया गया था। गुड़गांव से गुरुग्राम, मेवात से नू 12 अप्रैल 2016 को किया गया था। ये थे हरियाणा के 3 जोन। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स के बिल्कुल क्लियर है 3 जोन। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, कृषि क्या होती है, मुख्य रूप से कितने प्रकार की फसलें बोई जाती है, कौन कौन सी फसल बोई जाती है, एक एक को हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए हरियाणा में मुख्य रूप से पूछा जाए, हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी फसलों को बोया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा? 2 फसलों को बोया जाता है। 2 फसलें कौन कौन सी है? रबी फसल हम पढ़ेंगे। कौन सी फसल पढ़ेंगे? रबी फसल पढ़ेंगे। टाइम मिला तो बच्चों खरीफ फसल भी पढ़ेंगे। कौन सी? खरीफ फसल भी हम पढ़ेंगे। अगर अच्छा लग रहा है ना तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले अपना चैनल, स्टेटस लगाएं अपना चैनल, फिर जल्द ही लाइव पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले अगर आज की बात करूं, वर्तमान की बात करूं, तो कौन सी फसल है बच्चों? रबी की फसल है। कौन सी फसल है? रबी की फसल। क्यों ना याद करने के लिए हम रबी की फसल ही पढ़ लेते हैं, आसानी रहेगी, आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह आपको याद करवा देता हूं। कौन सी फसल? रबी की फसल। देखिए रबी की फसल से सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनने वाला है? रबी फसल। रबी फसल से क्वेश्चन क्या बनने वाला है? यो रबी शब्द है किसी व्यक्ति का नहीं, अरबी भाषा से लिया गया शब्द है। कौन सी भाषा से? अरबी भाषा से लिया गया शब्द है। देखिए यहां पर अगर इसको मिटो देता हूं तो क्या बन जाता है? रबी बन जाता है। तो रबी फसल किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। रबी की फसल को स्थानीय भाषा में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? आषाढ़ी की फसल कहा जाता है। कौन सी फसल कहा जाता है? आषाढ़ी फसल कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए आषाढ़ी फसल कौन सी फसल को कहा जाता है, तो रबी की फसल को कहा जाता है। उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए, सीधा पूछा जाए, आपके YouTube चैनल से बाहर नहीं आने वाला। पीछे वाली वीडियो भी देख लेना बच्चों, अगर पीछे वाली वीडियो देखोगे तो सिलेबस जल्दी आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद पूछा जाता है रबी की फसल को कब बोया जाता है? रबी की फसल को कब बोया जाता है? तो राइट आंसर क्या होने वाला है? अब फसल जो रबी की बोया गया था, कब बोया गया था? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। कब बच्चों? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। अगर इस फसल को बोया जाता है फिर काट भी लिया जाता होगा बच्चों, इस फसल को काट भी लिया जाता होगा। काटा कब जाता है? काट कब लिया जाता है? तो हम कहेंगे मार्च अप्रैल में इस फसल को हम काट लेते हैं। लेकिन एग्जामिनर हमसे बहुत तेज है बच्चों, बहुत ही पढ़ा लिखा होगा, जो एग्जाम सेट करेगा, अगर वो एग्जाम सेट कर सकता है, बच्चों का माइंड सेट भी हम कर सकते हैं। बच्चों का माइंड सेट भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा बैसाखी वाले समय में या बैसाखी के समय में कौन सी फसल पककर या किस फसल की खुशी मनाई जाती है? तो रबी की फसल की खुशी मनाई जाती है। कब? मान लीजिए 13, 14 को क्या होता है बच्चों? बैसाखी पर्व मनाया जाता है। कौन सा? बैसाखी पर्व मनाया जाता है। बैसाखी पर्व कब मनाया जाता है? 13-14 अप्रैल को मनाया जाता है। उस समय कौन सी फसल पक जाती है? तो रबी की फसल पक जाती है। हम कह सकते हैं बैसाखी के त्योहार में जब जाते हैं उस समय खुशी होती है। किसकी खुशी होती है? रबी की फसल की खुशी होती है।
क्योंकि रबी की फसल उस समय पक जाती है। बैसाखी 13 अप्रैल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, मार्च अप्रैल में कौन सा त्योहार आता है बच्चों, कौन सा त्योहार आता है? तो हम कहेंगे होली का त्योहार आता है। कौन सा त्योहार आता है? होली का त्योहार आता है। तो हम कह सकते हैं रबी की फसल में कौन सा त्योहार? होली का त्योहार आता है। होली के त्योहार के समय में कौन सी फसल आती है? रबी की फसल आती है बच्चों। अगर होली के त्योहार पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लूर नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लूर नृत्य किया जाता है। कब? होली के त्योहार में किया जाता है। लूर नृत्य में क्या किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा कह सकते हैं हम, या लड़कियों के द्वारा हम कह सकते हैं। एक दूसरे से क्या किया जाता है? प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। क्या? प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। कौन से त्योहार में? होली के त्योहार में। कौन से नृत्य में? लूर नृत्य में बच्चों। उम्मीद करता हूं जहां तक किसी भी स्टूडेंट्स का किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर, रबी की फसल कौन कौन सी है? अगर रबी की फसल की बात करें कौन कौन सी है? मुख्य रूप से गेहूं। कौन सी है बच्चों? मुख्य रूप से गेहूं। गेहूं के बाद बात करें जौ। जौ कौन सी फसल है? रबी की फसल है। जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपको बताने वाला हूं। उल्टे सीधे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सारे आपको बताने वाला हूं। जौ फसल है। उसके बाद बात करें जौ के बाद भी आती है चना। चना भी कौन सी? रबी की फसल है। सरसों अभी आपको बताया था, सरसों रबी की फसल है। इसके अलावा भी हम कह सकते हैं मटर। मटर भी रबी की फसल है। राई। राई भी कौन सी फसल है? रबी की फसल है। और भी बहुत सारी फसल है बच्चों। आलू। आलू कौन सी फसल है? रबी की फसल है। कनक के समय में ही आता है, गेहूं के समय में ही आता है। ये क्वेश्चन बहुत पढ़ाने वाला हूं बच्चों, बहुत दिल करता है आपको पढ़ाने का, लेकिन अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि फिर मैं आपको और डीप पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये कुछ भी नहीं है बच्चों, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको हरियाणा से रिलेटेड पढ़ा रहा हूं। जिस दिन आपको इंडिया रिलेटेड पढ़ाने लग गया बच्चों, उस दिन फिर 5-6 लेक्चर बनेंगे हरियाणा की कृषि के, एग्रीकल्चर के। बहुत सारी कृषि होती है, व्यापारी कृषि होती है, जीविका कृषि होती है, स्थानांतर कृषि होती है, मत्स्य पालन कृषि होती है। बहुत सारी कृषि आपने नाम नहीं सुने होंगे। इतनी कृषि होती है बच्चों, अलग अलग स्थान पर होती है। लेकिन उसके लिए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बन जाता है वो हम पढ़ेंगे। क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? गेहूं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गेहूं कौन सी फसल? गेहूं से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? गेहूं सबसे ज्यादा कहां पर होता है? हरियाणा के जिला सिरसा में सबसे गेहूं ज्यादा होता है। हरियाणा के किस जिले में गेहूं सबसे ज्यादा होता है? सिरसा जिले में गेहूं सबसे ज्यादा होता है। किस भाग में सबसे ज्यादा होता है? तो हम कहेंगे पश्चिम भाग में सबसे ज्यादा होता है। पश्चिम भाग क्यों कह रहा हूं बच्चों? क्योंकि हरियाणा के जो सिरसा जिला है पश्चिम भाग में आता है। हरियाणा के किस भाग में आता है? सिरसा जिला पश्चिम भाग में आता है। गेहूं सबसे ज्यादा हरियाणा के सिरसा जिले में होता है। इसके अलावा भी हम कह सकते हैं गेहूं फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, कैथल, करनाल, सोनीपत, हरियाणा के बहुत सारे जिले हैं जहां पर गेहूं होता है, लेकिन सबसे ज्यादा गेहूं सिरसा जिले में होता है। अगर हम भारत की बात करें, भारत में सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर होता है? तो उसका राइट आंसर क्या आएगा? भाई? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश, यूपी में होता है। अगर बात करें दूसरा स्थान गेहूं के मामले में किसका आता है? तो पंजाब। किसका आता है? दूसरा स्थान पंजाब का आता है। तीसरे स्थान की बात करूं
जो तीसरा स्थान किसका आता है, हरियाणा का आता है। किसका आता है बच्चों, हरियाणा का आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, आपसे पूछेगा गेहूं के मामले में या गेहूं की उत्पादन में भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान आता है, तो तीसरा स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है बच्चों, तीसरा स्थान आता है। प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान पंजाब, तीसरा स्थान किसका आता है, हरियाणा का आता है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं होता है सिरसा जिले में। किस भाग में, पश्चिम भाग में। लेकिन गेहूं का पुराना नाम बता दीजिए, गेहूं का पुराना नाम क्या है बच्चों, इसको मुझे कमेंट्स में, कमेंट्स, हाँ ये रहा कमेंट्स, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको गेहूं का पुराना नाम क्या है बच्चों, कमेंट्स कर देना। वीडियो लंबी तो ना, कोई दिक्कत नहीं, लंबी हो रही है तो। क्लियर है बच्चों, गेहूं आपका क्लियर हुआ। गेहूं का पुराना नाम आप कमेंट्स में बताना। गेहूं सबसे ज्यादा हरियाणा के सिरसा जिले में होता है। और गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, यह भी आपने कमेंट्स करके बताना है। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, गेहूं के आगे पढ़ेंगे बच्चों, गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है, कब बनाया गया था, एक एक चीज आपकी क्लियर करने वाला हूं। अच्छा लगे तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपके अपने YouTube चैनल को ऊंचाइयों पर लेकर जाना बच्चों। साथ साथ निभाना साथी, साथ रहना साथी। क्लियर है बच्चों, ये बात होनी चाहिए। अगर आपका प्यार मिलेगा, साथ मिलेगा तो वीडियो तो बनाता ही रहूंगा बच्चों। मुझे आपकी सिलेक्शन चाहिए। एक बात, अब की बार हरियाणा पार, और दूसरी बात वीडियो हरियाणा से बाहर। हरियाणा से बाहर हम कह सकते हैं, क्योंकि शेयर करोगे तो बच्चों वीडियो तो शेयर हो ही जानी है, आपका प्यार मिलेगा। खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, अपने YouTube चैनल को साथ देते रहा करो। बाय बाय, टेक केयर।